बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 36 घंटे भी नहीं हुए इब्राहिम रईसी के रूस का दौरा ख़त्म करके वापस आने पर दुनिया की टोन ही बदल चुकी है। जी हाँ, वो अमेरिका जो दूसरी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा था इसराइल के कहने पर, वो यूरोपीय यूनियन जो ये कह रही थी कि शायद ईरान के साथ वियना की डील ना हो सके, और इस सिलसिले में ईरान को हर मुमकिन तौर पर प्रेशराइज करने की तैयारियां भी की जा रही थी। जी हां, इन तमाम ताकतों की टोन ईरान के सिलसिले में बदल गई है। तो मैं इधर ये कह सकता हूं कि शाबाश रशिया, शाबाश ईरान और शाबाश चीन, जिन्होंने मिल के दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये हो गया, जो ब्लॉक बन चुका है सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है, जिसमें ईरान शामिल होगा रूस के साथ, ईरान शामिल होगा चीन के साथ, ईरान शामिल होगा जनूबी कोरिया या शुमाली कोरिया के साथ। उस ब्लॉक के अगर ऐलान हो गया तो उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अपने दिफा के लिए या एक और महाज खोलने के लिए क्या इकदाम उठाएगी। तो ऐसे ही जिसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कल की, कि अभी तक वाज़े तौर पर कोई डिक्लेरेशन नहीं आई है, कोई बाज़िया एलामिया नहीं आया। इब्राहिम रईसी साहब और व्लादिमीर पुतिन की 3 घंटे मुलाकात, उनका मस्जिद का इफ्तिताह, उनके पेश इमाम से रशिया में मुलाकात, उनकी पार्लियामान से खिताब, उसका कोई एलामिया नहीं जारी हुआ। लेकिन इब्राहिम रईसी ने ईरान पहुंचकर कहा कि पुतिन से मेरी मुलाकात के असरात और जो फैसले हुए हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर दुनिया के सामने जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और जो उन्होंने कहा सेम ऐसा ही हुआ। मैंने सुबह एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कल सुबह, जिसमें एंथोनी ब्लिंकन ने यह कहा था इस मुलाकात के दौरान, अभी इब्राहिम रईसी उधर मौजूद थे रशिया के अंदर, उन्होंने कहा वियना में हम किसी मुमकिन डील के करीब पहुंच चुके हैं ईरान के साथ। ये बड़ा हैरान कुन था, और मैंने उसमें भी एंगल ये दिया था कि ये बड़ी ताकतें इब्राहिम रईसी, रशिया और चीन, ये जो एक पानी के अंदर बैठ के तो मशक़ें तो शुरू कर दी उन्होंने, ये बहुत बड़े इशारे हैं दुनिया के सामने, क्योंकि ये तय है, ये वाहिद थ्रेट है अमेरिका को और यूरोपीय यूनियन को और इजराइल को ईरान की तरफ से। नहीं तो इतना मुश्किल नहीं है ईरान के ऊपर हमला करना। ये बड़ी ताकत वाले लोग हैं, ईरान के पास वो ताकत है ही नहीं, ना ही जौहरी, ना ही एयरफोर्स, ना ही बहरी फोर्स नहीं है। तो क्यों नहीं ईरान के ऊपर क्यों नहीं हमला करते? हमारे कुछ दोस्त लोग कहते हैं शायद ये नूरा कुश्ती है, अमेरिका और ईरान की अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान ने अपने पत्ते बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेले हुए हैं। जी हाँ, रशिया की शक्ल में और चीन की शक्ल में। अब ये तीनों का दिफा एक दिफा है। इसकी मिसाल मैंने 2012 से 2022 आ गया है, मैंने आपको सीरिया दिया हुआ है। सीरिया में इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है रशिया का, फोर्स इस्तेमाल हो रही है ईरान की, इसलिए बशार अल असद की हुकूमत आज तक कायम दायम है, आज तक अमेरिका की उधर दाल नहीं गली है। तो हमने ये जहन के अंदर रखना है। अच्छा जी, अब मैंने कहा सबकी टोन ही बदल गई, और वो टोन जो बदली है उसके बाद तो लग रहा है कि रूस तक ने ईरान की जुबान बोलना शुरू कर दिया है। क्या है वो तमाम चीज़ें, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बटन इसको दबाना है दबा दें। और चैनल के वैसे कुछ हैपनिंग भी हो रही है, वो भी मैंने आपको बतानी है। आने वाले किसी वक्त में वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चैनल के खिलाफ भी बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस ज़रूर करूंगा। डिटेल में जाता हूँ जी। मैंने कल एंथोनी ब्लिंकन साहब की आपको बता दिया था अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद कि उन्होंने बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की जहनुमा में, और गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने कहा कि हम किसी न किसी डील के करीब पहुँच चुके हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा खबर आपको साथ ही लेके चलूं। इसराइल ने ना बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है यूएई में होने वाले ड्रोन हमले का, कि इसराइल ने किया। जी, अल मॉनिटर है जी, इसराइल पॉइंट्स फिंगर एट ईरान ऑफ हौसीज अटैक ऑन यूएई। इसराइल इज़ वरीड अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अ लेक ऑफ रिएक्शन टू द हौसीज ड्रोन अटैक ऑन द एमिरेट श्योरली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय ईरान। दुनिया अभी तक ईरान के ऊपर कोई वाज़ेह तौर पर कोई हमला नहीं किया कि जो हौसीज ने हमला किया है यूएई के ऊपर, अभी तक ईरान ने इसको किया। दुनिया बड़ी खामोश क्यों है? तो आपने इस पैरा पे देखना है कि जाल बुना कैसे जा रहा है और फिर ईरान की मूवमेंट क्या है, वो मूव क्या है। अच्छा जी, उसके बाद ब्लिंकन ने, ये है रॉयटर, ठीक है जी, ये सुन ले जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की डिस्कशन हुई है सरगई लारोव से जी।
रशियन वजीर खारजा से। ब्लिंकन सेज ही डिस्कस्ड ईरान न्यूक्लियर डील एफर्ट्स विद लारोव। कॉन्शियस टाइम इज रनिंग आउट। कॉन्शियस टाइम इज रनिंग आउट, जो ज़बरदस्त कीमती टाइम है वो गुजर रहा है, तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन सेड ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव, उन्होंने दोनों ने गुफ्तगू की है जी। अब जरा चेक कर लें कितना एक्टिव हो चुके हैं। यानी अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान को अगर कोई समझा सकता है तो वो रशिया समझा सकता है। एक चीज़, अभी मैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से आऊँगा। यूरोपीय यूनियन ने किस तरह सरेंडर किया, उन्होंने कह दिया जी यूरोपीय यूनियन ने कि ये डील होने वाली है। सिर्फ एक विजिट हुआ है 2 दिन का इब्राहिम रईसी का, अभी वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी ये खबर जी, डिप्टी मिनिस्टर है जी, टास रशिया का वेबसाइट है जी। डिप्टी मिनिस्टर है सर्गेई रेबाकोव, उन्होंने एक जुमला बोला है, वो लगता है वो ईरान का ही जुमला है। जाहिर बात है सिर्फ ईरान ही स्ट्रेंथन नहीं हो रहा ना, रशिया भी तो स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर ईरान जैसा मुंह जोर उसका दोस्त बन रहा है, जो अमेरिका के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बात करता है, पूरी दुनिया में अमेरिका को अगर किसी से डर है तो वो रशिया से है, ठीक है। और दूसरा, अगर अमेरिका को किसी से डर है तो वो ईरान से है। तो जब ये 2 मुंहजोर एक साथ मिले तो उस मुंहजोरी का नतीजा क्या निकला? रशिया अफ्रेड ऑफ नो वन इंक्लूडिंग यूएस। रशिया किसी से नहीं डरता, रूस, अमेरिका समेत। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं जी, सर्गेई रेबाकोव डिस्क्लोज दैट वाशिंगटन प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स टू मॉस्कोज प्रपोजल ऑफ गारंटी ऑफ सिक्योरिटी नेक्स्ट वीक। मैंने हम किसी से डरते डरते नहीं, अमेरिका से भी नहीं। यही जुमले ईरान के भी होते हैं हमेशा। अच्छा जी, अब आ जाता हूं उस खबर की तरफ जो यूरोपीय यूनियन ने कहा। मैंने कहा था वो असरात अब नमदार होना शुरू हो गए हैं, जो इब्राहिम रईसी ने कहा था कि मैं मिल के तो 3 घंटे आए, उसके असरात देखें अब क्या आते हैं। ये सुने जी, न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान और राइट ट्रैक। न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान ऑन राइट ट्रैक फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट, यूरोपीय यूनियन से। यानी फाइनल एग्रीमेंट जो है ना, ईरान और दुनिया भर की ताकतों का फाइनल एग्रीमेंट के करीब हम पहुंच चुके हैं। और ये कोई और नहीं, ये यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। वो ऑफिशियल्स जो ये कह रहे थे कि हमें ये वाला जो 8वां सेशन भी है ना मुलाकात का, ये भी नाकामी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस सिलसिले में हमें सख्त इक़दाम ईरान के ख़िलाफ़ उठाने होंगे। सिर्फ अभी 24 घंटे 36 घंटे नहीं हुए रशिया और ईरान की मुलाकात की सदारती सतह पर। उसके साथ है कि यूरोपीय यूनियन को भी अब रोशन बहुत नज़र आ रहा है मेयार कि जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं जी, सुन ले जी। और ये कोई और नहीं, ये रॉयटर्स है, इसलिए इस रेफरेंस को चैलेंज ही नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जो ये कह रहे हैं यही सही है, ठीक है। न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान ऑन राइट ट्रैक फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट, बिल्कुल मुआहदे के करीब पहुंच चुके ईरान और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वियना के अंदर थी। द न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान वियना आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द फाइनल एग्रीमेंट मे बी विद इन रीच। बिल्कुल करीब करीब आ गया जो फाइनल जो एग्रीमेंट है ना, वो बिल्कुल करीब करीब आ गया। अ सीनियर यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे, my assessment is that we are on the right track for a final agreement, the official said. My concern more than in the substance is about the timing. There I have feeling that we are going too slow, but I would be an incredible mistake. It would be an incredible mistake because of timing. We would not get a good solution, the official said without elaborating. Still, I think that we will have an agreement and I think that it will be rather sooner than later. नहीं, बहुत जल्द, बहुत करीब भी नहीं, बहुत देर से भी नहीं, ये एग्रीमेंट हो जाएगा। ये यूरोपीय यूनियन का ऑफिशियल कह रहा है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका ये रिस्क कभी भी नहीं लेगी कि ईरान, रूस और चीन का कोई इत्तेहाद डिक्लेयर्ड वे में हो जाए, जिसमें इब्राहिम रईसी ने करेंसी तक की तो बात की थी कि तजारत रूस और ईरान की एक सेम करेंसी में होगी या अपनी अपनी करेंसियों के अंदर। डॉलर को बिल्कुल फारिग कर देना, अमेरिका को खोखला कर देना, या एक धक्का देना, एक धमाका ही काफ़ी होगा, ये तो सब था। लेकिन अमेरिका को पता है ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसीलिए आज तक अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सका। आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।